नमस्ते। आज हम राजस्थान के भूगोल की गहराई में उतरने वाले हैं। हम परत दर परत समझेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा, दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ है और आखिर ये कितना बड़ा है। तो चलिए इस दिलचस्प भौगोलिक सफर पर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम नक्शों में खो जाएं, एक बहुत ही बुनियादी सवाल। किसी भी जगह की पहचान तो उसके नाम से होती है ना? तो आखिर राजस्थान को अपना ये नाम मिला कैसे? इसके पीछे ना एक लंबा और बड़ा ही दिलचस्प इतिहास है। तो आइए नाम के इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो सदियों का इतिहास है जो इस धरती की पहचान में रचा बसा है। देखिए, ये कहानी हजारों साल पुरानी है। सबसे पहले ऋग्वेद में इस इलाके को ब्रह्मवर्त कहा गया। फिर रामायण में वाल्मीकि जी ने इसे मरुकांतार नाम दिया, जिसका मतलब है मौत का रेगिस्तान। फिर सदियां गुजरी और साल 1800 में आए जॉर्ज थॉमस। उन्होंने यहाँ के योद्धाओं को देखकर इसे राजपूताना कहा। लेकिन जो नाम आज हम सब जानते हैं, राजस्थान, वो पहली बार 1829 में कर्नल जेम्स डॉड की एक मशहूर किताब में आया। और फिर आखिरकार 26 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत के संविधान ने इस नाम पर अपनी पक्की मोहर लगा दी। तो नाम की कहानी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये जमीन दुनिया के नक्शे पर आखिर है कहाँ? तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, एकदम जीपीएस की तरह। सबसे पहले दुनिया के लेवल पर देखते हैं, फिर धीरे धीरे जूम इन करेंगे। अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो राजस्थान आता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, मतलब भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ऊपर और प्राइम मेरिडियन के पूरब में। यह है इसका ग्लोबल एड्रेस, और ये लोकेशन इसे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले और तेजी से तरक्की कर रहे हिस्सों के करीब रखती है। ठीक है, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और एशिया के नक्शे पर आते हैं। यहाँ पर राजस्थान आपको मिलेगा दक्षिण पश्चिम कोने में। अब ये लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट के तेल वाले देश हैं और दूसरी तरफ साउथ ईस्ट एशिया के हलचल वाले बाजार, और राजस्थान इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता है। और अब आखिरी जूम इन, हम आते हैं अपने घर भारत में। भारत के नक्शे पर राजस्थान शान से उत्तर पश्चिम में खड़ा है। ये वही पहचान है जिसे हम सब अच्छी तरह जानते हैं, रेगिस्तान, किले और एक बेमिसाल कल्चर की धरती। तो हमने राजस्थान को दुनिया और भारत के नक्शे पर तो ढूंढ लिया, पर यह दिखता कैसा है? इसका शेप क्या है? चलिए अब इसके नक्शे को और भी करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये कितना फैला हुआ है। एक भूगोलवेत्ता थे टी.एच. हैंडले। उन्होंने कहा था कि राजस्थान का आकार एक विषमकोण यानी एक रोम्बस जैसा है, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर ना हों। और यही अनियमित आकार इसे नक्शे पर एक अलग ही पहचान देता है। अब जरा इसके फैलाव की बात करते हैं। अगर हम इसे उत्तर से दक्षिण तक नापें तो ये है 826 किलोमीटर लंबा, और अगर पूरब से पश्चिम तक नापें तो ये है 869 किलोमीटर चौड़ा। मजे की बात यह है कि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 43 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब ये लंबा होने से ज्यादा चौड़ा। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो विशाल दूरियां हैं जिनमें पूरी पूरी दुनिया बसती है। सोचिए, उत्तर में श्री गंगानगर के हरे भरे खेतों वाले कोड़ा गांव से दक्षिण में बांसवाड़ा के आदिवासी इलाकों वाले बोरकुंड गांव तक, और पूरब में धौलपुर की पथरीली जमीन वाले सिलाना गांव से पश्चिम में जैसलमेर के सुनहरे टीलों वाले कटरा गांव तक। ये है राजस्थान का असली विस्तार। राजस्थान के भूगोल में ना एक और बड़ा ही दिलचस्प पेंच है। ये है कर्क रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दुनिया के नक्शे पर ये एक बहुत ही जरूरी लाइन है, और ये राजस्थान के दक्षिणी छोर को बस छू कर निकल जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होते हुए। पूरे राज्य में सिर्फ 26 किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन इस छोटी सी दूरी का असर बहुत बड़ा है। इसका असर दिखता है सूरज की किरणों में। जैसे 21 जून को जब सूरज सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है तो बांसवाड़ा में सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, इसीलिए वहां जबरदस्त गर्मी होती है। वहीं दूसरी तरफ जब तक ये किरणें उत्तर में श्री गंगानगर तक पहुंचती हैं, वो काफी तिरछी हो चुकी होती हैं। और बस यही वो वजह है कि राजस्थान के दक्षिण और उत्तर के मौसम में इतना फर्क देखने को मिलता है। तो आकार और फैलाव की बात तो हो गई, अब आते हैं एरिया पर। सवाल बहुत सीधा है, आखिर राजस्थान कितना बड़ा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10.41%। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है। पर यह है क्या? ये नंबर भारत के नक्शे पर राजस्थान की बादशाहत का सबूत है।
मतलब हमारे देश की कुल जमीन का 10.41% हिस्सा अकेले राजस्थान के पास है और इसी वजह से एरिया के हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब इसके बड़े आकार को और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ देशों से इसकी तुलना करते हैं। पता है, राजस्थान इतना बड़ा है कि इसमें 17 इजराइल या 5 श्रीलंका समा सकते हैं। सोचकर देखिए, ये तुलना साफ बताती है कि हम सिर्फ एक राज्य की नहीं बल्कि एक देश जितने बड़े इलाके की बात कर रहे हैं। चलिए, तो हमने आकार देख लिया, एरिया समझ लिया। अब आते हैं इसके आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, इसकी सीमाएं, इसकी बॉर्डर्स, जो इसकी सुरक्षा भी तय करती हैं और पहचान भी। राजस्थान की जो पूरी जमीनी सीमा है वो है 5920 किलोमीटर लंबी। लेकिन इस एक सीमा में दो अलग-अलग कहानियां हैं। एक तरफ 1070 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इसे पाकिस्तान से जोड़ती है, एक बहुत ही सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक सरहद। और दूसरी तरफ है 4850 किलोमीटर लंबी इंटरस्टेट बॉर्डर जो इसे भारत के ही 5 पड़ोसी राज्यों से जोड़ती है। ये व्यापार और संस्कृति का रास्ता है। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे हम सब रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ये वही ऐतिहासिक लाइन है जो 1947 में बंटवारे के वक्त खींची गई थी। और अगर हम देश के अंदर की सीमाओं की बात करें तो ये इसे उत्तर में पंजाब से, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से जोड़ती हैं। देखा जाए तो ये भारत के दिल में एक बहुत ही सेंट्रल जगह पर है। और ये जो 1070 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ लाइन है ना, ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, ये एक जीती जागती सरहद है जो 4 बड़े जिलों से होकर गुजरती है। ये सफर शुरू होता है उत्तर में श्री गंगानगर से, जिसे भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं। फिर ये लाइन बीकानेर और जैसलमेर के विशाल रेगिस्तानों से गुजरती है और आखिर में जाकर खत्म होती है दक्षिण में बाड़मेर के तेल वाले इलाकों में। हर जिले की अपनी एक अलग कहानी, अपना एक अलग महत्व है। तो कुल मिलाकर राजस्थान सिर्फ किलों, महलों और रेगिस्तान की धरती नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल यूनिट है। इसकी असली पहचान बनती है इसके अनोखे आकार से, इसके विशाल एरिया से और इसकी बेहद ज़रूरी सीमाओं से। ये इतिहास और भूगोल का एक ज़बरदस्त कॉकटेल है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि ये धरती जो रेगिस्तानों और राजाओं की भूमि है, जो इन बड़े बड़े नंबरों और फैक्ट्स से पहचानी जाती है, इसका ये अनोखा भूगोल इसके भविष्य को किस मोड़ पर ले जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना।